Okay, so I hope you are able to see the screen now, and this is I've got from the book that I've already shared via Google Classroom. That is Anand Basak, page number 139. Okay, so this is the layman method. Okay, so it is also known as method of trial and error. So it is one of the part of the 3-point problem. So there is also method that I've already told you, that is the tracing paper method. So it is also known as mechanical method. Okay, so don't get confused in that. So in layman's method, we just take the approximately that we already know the points on the site. So these are the points that we have A, B and C. Okay, so अगर मैं normally इस बारे में बात करूं तो आपके A, B, C points हैं, and you have already drawn these points on your sheet on the plane table. Okay, so before you start, you don't know the previous station, that is P. So to know that previous station, that you're not able to get the exact location of the point P, so you just think about it, that the my previous station is being some kind of nearby. So you take the point and you set the plane table nearby of that. So in that case, what you will do, you will just take the sighting of points A, B, and C on the sheet. Okay, rightly, and there comes a short triangle you can see here. This is called the triangle of error. So ये आपका ट्राइंगल ऑफ एरर जो भी कॉल इट, कि जब आपके 3 पॉइंट्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे और वहां पे एक ट्राइंगल ऑफ एरर आपका बनेगा, ठीक है, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट लोकेशन. सो जब तक आपका ये जो ट्राइंगल ऑफ एरर है ये आपका कम नहीं हो जाता, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे अगर ट्राइंगल ऑफ एरर आ रहा है, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाएंगे और फिर दोबारा से अपना प्लेन टेबल सेट करेंगे, लेवलिंग करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे उसकी सब कुछ करके, और फिर से आप इसको इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे ही इसको साइड करेंगे. तो जब तक आपका ये जो ट्राइंगल ऑफ एरर है ये बिल्कुल कम नहीं हो जाता, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इंटरसेक्शन जो है, ये तीनों जो आपकी जो साइटिंग है ये एक पॉइंट पे मिल नहीं जाती है, तब तक आप इसको करते रहेंगे. और जब आपका ये जो ट्राइंगल ऑफ एरर है ये खत्म हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपका वही पॉइंट है जहां से आपने इसको साइड किया था. ओके, so this is known as the layman's method, or you can call it as method of trial and error. So I will just so this is all about the plane table surveying, and we have also some kind of errors that also exist in plane tabling. Okay, so some of the errors are common in as much as in the chain surveying. तो चेन सर्विंग में आपके एरर्स थे, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स थे, एनवायरमेंटल एरर्स थे, ठीक है, आपके सीजनल एरर्स थे, है ना, सो आपके ह्यूमन एरर्स भी हैं. तो इन सिमिलर केस आपके जो एरर्स हैं वो आपके इसमें भी हैं, ठीक है, सेम. सो अब ये आपके जो एरर्स जो आएंगे ये सिंपल सिंपल एज इट इज जो आपके चेन सर्विंग में है, और प्लेन टेबलिंग में आपके क्या क्या एरर्स रहेंगे. तो फर्स्ट आपका जो एरर रहेगा वो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स रहेगा. तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में आपके क्या क्या चीजें आएंगी, आपकी चीजें आएंगी जैसे आपकी जो प्लेन टेबल है वो परफेक्टली लेवल नहीं है, ठीक है, अगर आपने उसको प्रॉपरली लेवल नहीं किया है तो इन दैट केस देयर विल बी सम काइंड ऑफ एरर. और आपका जो एलिडेट का जो एज है वो आपका स्ट्रेट नहीं है, अगर वो बाय चांस डिफेक्टिव पीस है आपका एलिडेट, तो इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू डू दी साइटिंग. एंड थर्ड वन, आपका जो वेन्स, जो आपकी जो साइट वेन्स है वो वर्टिकल नहीं है आपकी, ठीक है, वो प्रॉपरली वर्टिकल नहीं है, तो आप यू विल नॉट बी एबल टू साइट एज वेल. देन आपका जो उसमें हॉर्स हेयर जो आपका यूज होता है, आपका प्लेन टेबल जो आपका जो एलिडेट में जो आपका हॉर्स हेयर यूज होता है जिससे आप साइट करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट properly inclined or that is loose. तो in that case you will not be able to sight. तो आपका जो एलिडेट में जो हॉर्स हेयर जो होता है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है, तो उसको आपको इजीली प्रॉपर तरीके से आपको उसको सेट करना पड़ता है, तभी आप उसको यूज कर पाएंगे. अगर आप उसको बार बार टच करेंगे तो उस केस में आपका जो हॉर्स हेयर है वो
निकल जाता है एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू साइट। फिफ्थ वन आपका है कि अगर आपका जो ट्राइपॉड स्टैंड है वो लूज है, आपने उसको प्रॉपरली ग्राउंड पे इंसर्ट नहीं किया है, तो इस केस में आपका जो प्लेन टेबल की लेवलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। देन आपका जो नीडल है, जो आपकी जो ट्रफ कंपास में, वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं है ऑब्वियसली। देन आपका जो पाइवॉट जो पॉइंट है आपका, वो प्रॉपरली मूव नहीं हो पा रहा है फ्रीली, तो उस केस में भी आपके एरर्स आते हैं। बट लेकिन ये जो एरर्स हैं, ये आप इनको इसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है साइड पे, और दीज आर अवॉइडेबल, मतलब आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बट यू कांट कंप्लीटली अवॉइड दैट। माइनर इश्यूज आ सकते हैं, वो प्लेन टेबल आपका एक्यूरेट कोई मेथड नहीं है कि आपको एग्जैक्ट मतलब सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, बट ये दीज कैन बी एडजस्टेबल ऑन साइड। देन आपका सेकंड वन आता है पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर इट डिपेंड्स ऑन दी आपका ह्यूमन टेंडेंसी कैसी है। सो आपने आपकी तरफ से क्या जैसे कि आपने तो लेवलिंग जो करी है टेबल की, वो आपने प्रॉपर नहीं करी है, ठीक है, आपने सेंटरिंग प्रॉपर नहीं करी है, आपने ओरिएंटेशन नहीं करी है, आपने जो टेबल जो है आपने उसको नीचे से प्रॉपरली टाइट नहीं किया है, क्लैंप नहीं किया है, देन ऑब्वियसली आपके जो ऑब्जेक्ट्स जो है वो आप उसको प्रॉपरली बाइसेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और जो आपका जो एलिडेट जो है वो आपका प्रॉपरली सेंटर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ एरर्स हैं जो आपके प्लेन टेबलिंग में आते हैं। देन यू हैव then you have another thing that we have. First one is plotting error. So plotting error में आपका क्या चीजें रहती है कि गुड क्वालिटी पेंसिल। सो आपके इसमें जो नेक्स्ट एरर जो आते हैं आपके प्लॉटिंग एरर आते हैं। तो प्लॉटिंग एरर में आपको क्या रहेगा कि जैसे आपने जो आप पेंसिल यूज कर रहे हैं, ठीक है, या आप सॉरी जो आप प्लॉट करने के लिए आप पेंसिल जो यूज कर रहे हैं, तो प्रॉपरली आपने शार्प नहीं करी है, पॉइंटेड आउट नहीं है प्रॉपर तरीके से, या आप जो स्केलिंग जो कर रहे हैं आपने स्केलिंग में मतलब मिस्टेक कर दी है, तो इसमें आपकी काफी सारे एरर्स हैं जो आप प्लॉटिंग के टाइम मतलब कर सकते हैं। नॉर्मली आपके जैसे सेंटरिंग जो आपकी मेन रहती है, या लेवलिंग जो आपकी रहती है, या आपने प्लेन टेबल को प्रॉपरली आपने सेट नहीं किया है साइड पे, ठीक है। सो दीज आर दी सम एरर्स दैट कम्स इन दी प्लेन टेबल सर्विंग। सो देयर इज आल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरर दैट कम्स इज जब भी आप साइड पे रेंजिंग रोड को आप फिक्स कर रहे हैं, या आपने प्लेन टेबल को सेट किया, उसकी सेंटरिंग की, अगर मुझे सेंटरिंग अगर मेरा प्लम बॉब जो है आपका इंस्ट्रूमेंट में, अगर वो बाय चांस आपके पास नहीं है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, यू हैव एन ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ऑफ इट। यू विल जस्ट क्या करोगे, आप प्लेन टेबल के सेंटर से आप एक स्टोन, एक छोटा सा स्टोन को आप ड्रॉप करोगे, और जिस पॉइंट पे वो नीचे गिरता है दैट विल बी योर सेंटर ऑफ द टेबल। ओके, सो ऐसे आप मतलब साइड पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके प्लॉटिंग एरर में यहाँ पे क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आपकी जो एक्सेसरीज हैं वो आप उसको आप प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और आपके जो इक्विपमेंट्स है उसमें कोई डिफेक्टिव पीस है, ठीक है। ह्यूमन एरर में आपका रहता है कि किसी को देखने में प्रॉब्लम है, या जिसकी साइट वीक है, तो ही इज नॉट एबल टू साइट प्रॉपरली। सो देयर आर द सम एरर। और दूसरी चीज आपकी ये है कि शिफ्टिंग जब आप करोगे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, तो प्लेन टेबल को आपने प्रॉपरली सेट नहीं किया, लेवल नहीं किया है, तो कई बार क्या होता है कि जो साइट इंजीनियर जो होता है वो क्या करता है, जो सर्वेयर जो होता है वो क्या करता है कि प्लेन टेबल को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जब शिफ्ट किया, सो ही जस्ट डायरेक्टली स्टार्टेड टेकिंग द पॉइंट इंस्टेड ऑफ लेवलिंग सेंटरिंग, ठीक है। सो आपका लेवलिंग सेंटरिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जब भी आप अपने स्टेशन को मूव करेंगे फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। अच्छा, अब इसमें क्या है था कि आपने जो पॉइंट्स ग्राउंड पे आपने करे हैं, और आप जो प्लॉट कर रहे हैं अपनी शीट पे, तो कई बार क्या होता है कि दी पर्सन गेट कंफ्यूज्ड कि मेरा पॉइंट ए बी सी डी ये है, ओके। सो you have taken the distance from the main station to the another station and you have to plot on the paper, so you are not able to get the fact that कि आपकी जो मेजरमेंट है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपके पास चेन अवेलेबल है, सो आप चेन से करें, लेकिन अगर आपके पास टेप अवेलेबल है तो टेप ही आपको यूज करनी हो, कि चेन में ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सम काइंड ऑफ एरर्स आर देयर।
सो टेप आपको यूज करनी है। तो इस केस में आपके कुछ एरर्स ये भी आ सकते हैं कि जैसे आप साइट पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप ज्यादा फोकस नहीं हो, यू आर इन अ स्ट्रेस, देयर इज आल्सो अ ह्यूमन बिहेवियर कंडीशन दैट एग्जिस्ट आल्सो, ठीक है। So in that case you are already stressed and you are not able to do the survey on the site, and you are very irritatable, or the some kind of things can happen in mind. So in that case you are not able to take the uh, measurements or readings properly. So these are the some errors and precautions. So अब आपका क्या रहता है कि प्रोसीजर जो आपका रहता है प्लेन टेबल सर्वेइंग का, ठीक है। सो इन शॉर्ट इफ आई टेल यू दैट व्हाट आर द प्रोसीजर दैट यू हैव टू अडॉप्ट व्हाइल डूइंग द प्लेन टेबल सर्वेइंग। सो ऑब्वियसली बिफोर स्टार्टिंग द प्लेन टेबल सर्वेइंग यू शुड बी एबल टू गेट द फैक्ट दैट कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं they are properly settled or they are not defective, okay। So you have to check the plane table, the tripod, the instruments that you are using, plumb bob, the alidate, the plumbing fork, ठीक है। सो आपको जो आपका कंपास है, तो वो आपको सारी की सारी जो चीजें हैं, सॉरी, जो आपका स्पिरिट लेवल जो है, तो लेवलिंग आपका स्पिरिट है, वो आपको चेक करना बहुत जरूरी है। जैसे आप जो वुडन पैक्स जो आप यूज करेंगे या एरोज यूज करेंगे या रेंजिंग रोड यूज करेंगे, दैट शुड बी चेक प्रॉपरली बिफोर गोइंग ऑन दी साइट। सो ऐसा ना हो कि आपने डिफेक्टिव पीस आप साइट पे लाए हैं और फिर आप साइट पे जाके उसकी वजह से कुछ एरर्स भी आ सकते हैं, ठीक है ना। सो these things you have to consider properly, okay। So there is also one kind of terminology that we use in plane table surveying, that is called mallet। So mallet। So a mallet is also a kind of peg, ठीक है। so peg आपका छोटा साइज में होता है, but mallet जो आता है आपका बड़ा साइज में, ठीक है। so you can call it as, या तो हथौड़ा बोल सकते हैं उसको, आपका वुडन जो हथौड़ा होता है, so you will call it as mallet। तो आप जब पैग को जब आप उसको इंसर्ट करेंगे ग्राउंड में, तो यू विल यूज दी मैलेट विद द हेल्प ऑफ इट, ओके। सो देन आपका प्रोसीजर ऑफ फील्ड वर्क में क्या है कि ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट रिकॉग्निसेंस। So you have to first check the area that is to be surveyed properly. You have to examine it, and then you will discuss the areas or the points that you have to taken on, okay, so on the site। Then second one is your marking the stations। so you have to mark the stations by wooden pegs, okay। so you will take the wooden pegs with you and you will mark the station A B C, okay। और इसमें आपका जो ह्यूमन जो आपका जो लेबर जो आपको चाहिए होती है, इसमें ज्यादा लेबर चाहिए होती है, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। और ऑब्वियसली आप ये तो है नहीं कि आप एक तरफ से आप रीडिंग लेंगे या उसको ड्रॉ करेंगे चार्ट पे और एक तरफ से आपको डिस्टेंस भी मेजर करना है। सो यू नीड एटलीस्ट 2 or 3 persons टू डू द प्लेन टेबल सर्वेइंग, ओके। सो these are the things that you have to taken into account। so the last part that comes in plane table surveying, that is advantages and disadvantages। so we have already seen that we have already talked about the plane table surveying, the different methods that we use, the instrument that we use, how to get the reference points with the help of 2 reference points, 3 reference points, okay। so how will you find out the previous main stations। so in that case, there are also advantages and disadvantages of plane tabling। so obviously, if we talk about the advantages, so it is the one of the most rapid method of surveying, ठीक है। आपका एक काफी फास्ट है, क्योंकि इस केस में आप क्या करते हैं, आप रीडिंग के साथ साथ आप मेजरमेंट भी कर रहे हैं, आप उसको ड्रॉ भी कर रहे हैं और मेजरमेंट भी कर रहे हैं, तो इट इज वेरी रैपिड। सेकंड वन, देयर इज नो नीड ऑफ फील्ड बुक। आपको किसी फील्ड बुक की जरूरत नहीं है कि आपको रीडिंग मतलब एक पर्टिकुलर बुक आपको चाहिए और उसमें प्लॉट करना है आपको प्रॉपर तरीके से। यू जस्ट हैव टू ड्रॉ ऑन द चार्ट एंड यू हैव टू पुट द रीडिंग्स ऑन दैट चार्ट एज वेल, ओके। सो थर्ड वन आपका क्या रहता है कि आपका जो प्लॉटेड वर्क जो है वो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट से कंपेरेबल है, ठीक है। जैसे आपका जो वर्क जो आप जो प्लॉट कर रहे हैं आपकी शीट पे, वही आपको एग्जैक्टली आपको वहां पे बनाना है, ठीक है। तो उस केस में आपको ये चीजें ज्यादा देखनी पड़ती है।
देन आपका फोर्थ वन है कि आपका कोई आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार उस ऑब्जेक्ट को साइड कर लिया और यू हैव प्लॉटेड ऑन दी चार्ट, सो यू डायरेक्टली और लुक ऑफ इट। देन सम आपके जो ऑब्जेक्ट जो इरेगुलर हैं वो भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रॉपरली। देन अगर आप कहीं पे मैग्नेटिक एरिया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका कंपास सर्वेइंग आपका क्या रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होना चाहिए। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो आपका जो डायरेक्शन वो एंगल वगैरह प्रॉपर दिखाएगा, बट इस केस में आपको जरूरत नहीं है, आप इसमें मैग्नेटिक एरिया में आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अब नेक्स्ट आपका है डिसएडवांटेज। अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? तो फर्स्ट जो आपका जो आता है कि ये जो मेथड है प्लेन टेबल सर्वेइंग का, सो दिस इज नॉट द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, ठीक है। सो दिस इज नॉट द एक्यूरेट मेथड, सो इट इज द अप्रोक्सीमेशन दैट यू ड्रॉ ऑन द शीट। देन ऑब्वियसली दिस इज नॉट सुटेबल इन वेट क्लाइमेट कंडीशंस। अगर आपका बारिश आ जाती है या कोई आपका फॉगी रीजन है आपका, या विंडी वेदर है, तो उस केस में आपका क्या रहेगा कि आपकी जो चार्ट है, जो शीट है, वो खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। और सब कुछ आपका, आपके जो पॉइंट्स जो आपने डिफाइन करे हैं वो भी शायद मिस हो सकते हैं, तो उस केस में आपका इश्यूज ये रहेंगे। उसके बाद आपका सॉरी आपका जो प्लेन टेबल सर्विंग में जो रहता है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आपके ज्यादा हैं, एक्सेसरीज ज्यादा हैं, ये भी है वो भी है, जैसे प्लम्बिंग फोक है आपका, स्ट्रीट लेवल है, आपको क्लैंप्स भी चाहिए, ये सारी चीजें, रेंजिंग रोड चाहिए, ट्राइपॉड लेके आओ और प्लेन टेबल उठा के लाओ। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टेकन इनटू अकाउंट, एंड देयर नंबर ऑफ एक्सेसरीज, और इनको खोने की ज्यादा दिक्कत होती है, और ये बहुत ज्यादा इजीली मतलब आपके खराब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप उसको रोल कर रहे हो, आप इसको उसके ऊपर पूरा आपका जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपका प्लेन टेप थोड़ा सा टिल्ट भी हो सकता है, तो इसमें कई सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। नेक्स्ट आपका है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका हैवी रहता है और डिफिकल्ट टू कैरी है, ठीक है। आपका प्लेन टेबल का वेट ही ज्यादा होता है, ठीक है। फिर आप उसको ट्राइपॉड लेके आओगे, फिर आपको बॉक्स भी साथ में लेके आना है, ठीक है। फिर इसमें आपको काफी सारी चीजें चाहिए, चार्ट चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबर चाहिए, शॉर्पनर चाहिए, तो इसमें आपको कई सारी चीजें एक जगह रख के, और कई बार जब आप इसको साइड पे करते हो तो बाई चांस आपकी कुछ चीजें मिस हो जाती हैं साइड पे, ठीक है। और फिफ्थ इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो मैप है वो आप उसको दोबारा से प्लॉट नहीं कर पाते, ठीक है। आपने जब एक बार प्लॉट कर दिया उसके बाद आपको प्लॉट वही करना पड़ेगा, और आपको डिफरेंट डिफरेंट स्केल में आपको उसको प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका ये है कि भाई आपने जब एक स्केल जब आपने इसको एक स्केल में प्लॉट किया, जैसे मेरा 10 मीटर का सेक्शन है, मतलब मेरे को एक डिस्टेंस है वो 20 मीटर्स का है, तो मैंने उसको मान लिया कि मतलब 1 मीटर 1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो यू विल प्लॉट इट एज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है कि जब वो उस डायमेंशन में चल रहा है तो आपको पूरा का पूरा जो आपका जो प्लॉटिंग है वो आपका उसी डायमेंशन में चलेगी, आप उस डायमेंशन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशंस दे हैव टू यूज। सो आपका जो प्लेन टेबल सर्विंग का जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो गया है। आई थिंक देयर इज वन टॉपिक इज लेफ्ट दैट इज कॉल्ड डेंजर सर्कल, सो आई विल टॉक अबाउट इन दिस लेक्चर नेक्स्ट वन, ओके। सो डेंजर सर्कल आपका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई विल इसके बारे में बता दूंगा क्या चीज़ है डेंजर सर्कल। डेंजर सर्कल आपका नॉर्मली जो रहता है कि बाय चांस जैसे आपने ऐसे 3 पॉइंट्स प्लॉट किए, ठीक है। सो अगर आप उस तीनों पॉइंट्स में आपके स्टेशन जो मेन स्टेशन है आप एक पूरा एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो उस केस में क्या होता है कई बार कि आपका जो सर्कल जो आपका ड्रॉ होता है, पूरा सर्कमफ्रेंस जो बनता है आपका, आपका सर्कल जो है वो शीट से बाहर आ जाता है, ठीक है। सो उस केस में आपका क्या रहता है कि दैट इज यू विल कॉल इट एज डेंजर सर्कल, ठीक है। सो उसको करेक्ट करने के लिए भी कुछ चीजें होती है, जैसे आपको अपना जो स्टेशन है वो आपको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, या आपकी जो डायमेंशंस है वो आपको कम करनी पड़ेगी इन दैट केस। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कंसिडर। सो